हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक एडहेसिव्स। गेट गोइंग। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसके बेसिस पे इसका आंसर दे पाएंगे। आर सिंथेटिक मटेरियल्स प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट का प्रोडक्ट होते हैं या एनिमल का प्रोडक्ट होते हैं। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद रबर्स? वाई इज पुटिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स इन माउथ हार्मफुल? वाई आर ब्रिसल्स इन टूथब्रश आर मेड अप ऑफ नायलॉन? रीडिंग टाइम। आर ऑल द थिंग्स शोन बिलो मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स? जितनी भी चीज़ें आपको नीचे डायग्राम में दिख रही हैं क्या वो नेचुरल चीज़ें हैं? नो, दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स। नहीं, ये प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, नाइलॉन एट्सेट्रा। ये ग्लास से बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, नाइलॉन से बने हैं एट्सेट्रा। मटीरियल इज अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ। मटीरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे चीज़ें बनती हैं। इट कैन बी नेचुरली अवेलेबल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, वुड, आयरन एट्सेट्रा। मतलब कि नेचुरली अवेलेबल भी होता है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया एट्सेट्रा। सच मटीरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल्स को हम नेचुरल मटीरियल्स बोलते हैं। सम अदर मटीरियल्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर, रेयन, नायलॉन एट्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय कंबाइनिंग केमिकल्स। मतलब कि ये जितने भी, जैसे पॉलीकोट हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इवन पॉलीथीन जो हो गई, वो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं और हम केमिकल्स को कंबाइन करके इनको बनाते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल। हम इन मटेरियल्स को सिंथेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल। अब हम कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स। मतलब कि जो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके सिंथेटिक कंपाउंड्स की वाइड रेंज है। दे आर कॉमनली डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। मतलब कि ये पेट्रोकेमिकल से बनता है। इट कैन बी ईजीली मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। मतलब कि हम इसको अपनी एक डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं पिघला के और प्रेशर दे के। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक हैज़ अ लो कॉस्ट एंड इज़ ईजी टू मोल्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। मतलब कि प्लास्टिक लो कॉस्ट होता है, सस्ते में निमट जाता है, एंड इज़ ईजी टू मोल्ड, मतलब कि उसको अपनी एक डिज़ायर्ड शेप देना बहुत आसान होता है। इट इज़ हाईली वर्सेटाइल, हार्ड एज इन इलेक्ट्रिक स्विचेज, स्विच बोर्ड्स, और सॉफ्ट एज इन प्लास्टिक बैग्स एंड शीट्स। मतलब कि बहुत वर्सेटाइल होता है, मतलब हमको अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। हमको इसे एज अ हार्ड यूज़ करना होगा तो इलेक्ट्रिक स्विचेस होंगे मार्केट में, स्विच बोर्ड्स होंगे, और एज अ सॉफ्ट यूज़ करना होगा तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स अवेलेबल हैं, शीट्स अवेलेबल है। इट हैज़ अ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड लाइट वेट। मतलब कि लंबा चल जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए चल जाता है, और लाइट वेट होता है सबसे अच्छी बात। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड डज नॉट रस्ट। मतलब कि वाटर प्रूफ होता है, पानी से ख़राब नहीं होता। रस्ट मतलब जंग नहीं लगता उसमें। इट कैन बियर ग्रेट प्रेशर एंड इज़ रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अच्छा खासा प्रेशर झेल लेगा और इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करेगा। सम प्लास्टिक आर हीट रेजिस्टेंट एंड आर यूज टू मेक कुकवेयर, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल। मतलब कि कुछ प्लास्टिक हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर हीट का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, इस वजह से हम उसको कुकवेयर में भी यूज़ करते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में भी यूज़ कर लेते हैं या व्हीकल्स में भी यूज़ कर लेते हैं। सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। कुछ प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर पाते हैं। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। हाईली ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक कॉजेज नेचर टू टेक 100 years ऑफ टू डिकम्पोज इट। मतलब कि हाई ड्यूरेबिलिटी की वजह से जो प्लास्टिक है लंबा समय लेता है डिकम्पोज होने में भी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ। वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड इट इज़ नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। मतलब कि हम इसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक नहीं यूज़ कर पाते, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे एनवायरनमेंट में और हम इसको ख़त्म भी नहीं कर पाते। Plastic clogs waterways, ocean, forest and other nation habitats where the animals mistake plastic for food.
जो प्लास्टिक है वो क्लॉग करता है वाटरवेज को, मतलब कि जैसे कोई भी एक एरिया हो गया, वहाँ से पानी गुजर रहा है, अब वहाँ पे अगर प्लास्टिक आ गया तो प्लास्टिक उसको अटका देगा ना, वो नष्ट होगा प्लास्टिक और पानी भी वहाँ पे रुक जाएगा। और अदर जो भी हैबिटेट्स होते हैं एनिमल्स के, उसको भी हार्म करता है। मान लो कि हमने कई बार देखा है कि गाय को हम आटा तो दे देते हैं, पन्नी वहीं छोड़ देते हैं, पॉलीथीन वहीं छोड़ देते हैं, तो वो उसको भी कंज्यूम कर लेती है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। दे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो उसको भी कम कर देता है, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी बहुत बेकार बना देता है। ईटिंग प्लास्टिक बैग कैन चोक एनिमल्स टू डेथ, तो प्लास्टिक बैग्स जो एनिमल कंज्यूम कर देते हैं उनका गला चोक कर देता है और उनको डेथ का सामना करना पड़ता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एमिट्स हार्मफुल केमिकल्स टू पॉल्यूट एयर, मतलब कि जो हम प्लास्टिक को अगर हम बर्न करेंगे तो वो अलग अलग गंदे केमिकल हवा में छोड़ता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और वो एयर पॉल्यूशन करता है। एक्टिविटी 1, कलेक्ट सम आइटम्स फ्रॉम योर हाउस एंड सराउंडिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, मतलब कुछ आइटम कलेक्ट करो अपने घर से जो प्लास्टिक के बने होंगे। आर दे हार्ड, सॉफ्ट एंड फॉर व्हाट पर्पस आर दोज थिंग्स यूज्ड, मतलब कि ये पता करो कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है और किस पर्पस के लिए तुम उसे यूज़ करते हो। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक वुल, सिल्क, कॉटन, जूट, हेम्प आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मतलब कि ये जितने भी फाइबर्स हैं ये नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं हमें। दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इनको हम नेचुरल फाइबर्स का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फाइबर्स आर केमिकली प्रोड्यूस्ड बाय मैन मेड लाइक नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एट्सेट्रा, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब कि कुछ फाइबर्स जो मैन खुद बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, तो इनको हम नाम देते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर्स। नीचे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं दोनों के एग्जाम्पल। जैसे कि नायलॉन इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश, कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग, रोप्स एट्सेट्रा, जो नायलॉन है हम उससे कपड़े भी बनाते हैं, ब्रिसल्स जो होते हैं टूथब्रश के वो भी बनाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Polyester is used to make dress materials, seat belts, as filling material, ropes, home furnishings, bed sheets, etc. मतलब कि जो पॉलिएस्टर होता है वो ड्रेस मटेरियल बनने के लिए यूज़ होता है, सीट बेल्ट्स बनने के लिए यूज़ होता है, एज फिलिंग मटेरियल मतलब जब आपका दांत खोखला हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो पॉलिएस्टर से बना होता है। रोप्स हो गए, होम फर्निशिंग हो गई, ये सब पॉलिएस्टर से बनता है। रेयन इज अ नेचुरल सिंथेटिक फाइबर एज इट मेड फ्रॉम द सेल्यूलोस ऑफ वुड पल्प और कॉटन, मतलब कि जो रेयन है वो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है, मतलब नेचुरल तो है बट मॉडिफाई किया उसको, इसलिए वो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर बना, जो कि सेल्यूलोस से बनता है, किसके, वुड पल्प के या फिर कॉटन के। इट इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल्स, बेड शीट, फर्निशिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हमने एक और नाम दिया आर्टिफिशियल सिल्क। एक्रेलिक इज़ यूज टू मेक कारपेट्स, शॉल्स, ब्लैंकेट, पुलोवर, कार्डिगन्स, पेंट एट्सेट्रा। Following are the advantages of synthetic fibers. Synthetic fibers are strong and cheaper than natural fibers. तो synthetic fiber होते हैं वो cheap होते हैं और strong होते हैं natural fiber से। They are wrinkle free and dry easily and quickly. ये wrinkle free होते हैं, इनमें कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ती और ये easily और जल्दी सूख जाते हैं, मतलब they are resistant to insect and moths, मतलब कि जो भी insect होते हैं ये उनको भी resist करते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल एंड ईजी टू वॉश, ये हमें बड़े आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोन टू हीट डैमेज एंड बर्न एंड मेल्ट इजीली, मतलब कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और जल्दी से जल के मेल्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है अगर गलती से आग लग जाए तो। दे स्टिक टू स्किन एंड कॉज सीवियर बर्न्स, क्योंकि वो कपड़ा जो है अगर वो जल गया तो हमारे स्किन से चिपक जाएगा और हमें अलग अलग कट्स दे देगा, या फिर वहाँ से हमारी स्किन भी जल सकती है, चिपक ही जाएगा वो। इट इज़ नॉट स्किन फ्रेंडली एज इज डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली, मतलब कि ये स्किन फ्रेंडली नहीं होता, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो उसको सोख नहीं पाएगा। सम पीपल आर एलर्जिक टू वेयर इट इन समर, तो कुछ लोग जो एलर्जिक होते हैं स्वेट वगैरह के
तो वो उसको समर में नहीं पहनते क्योंकि एलर्जिक होता है उनके लिए ये। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एक्टिविटी 2, कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स एंड क्लासीफाई देम अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। मतलब कि कुछ सैंपल्स लो फैब्रिक के और उनको नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर के अंडर क्लासीफाई करो। रबर इज़ यूज टू मेक मैनी यूजफुल आइटम्स। रबर बहुत सारे यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो पेट्रोलियम होता है, मतलब जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब बच्चे कुछ जो चीज़ होती है उनसे रबर बनता है। इट इज़ नेचुरली ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री, मतलब अगर हम इसको नेचुरल बनाने लगे तो वो हमें कहाँ से मिलता है? रबर ट्री होता है, जो उसमें से जो लेटेक्स निकलता है उससे रबर बनता है। रबर इज़ यूज टू मेक टायर्स, विंडो प्रोफाइल, horses, belts, mats and floorings. Chewing gums and erasers are also made from synthetic rubber. जो chewing gum खाते हैं और जो रबर्स हम मिटाने के लिए यूज़ करते हैं, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, वो भी सिंथेटिक रबर से ही बनती है। इट इज़ मोर हीट रेजिस्टेंट देन नेचुरल रबर, मतलब जो कि नेचुरल रबर है उससे ज़्यादा जो सिंथेटिक रबर है वो रेजिस्ट करती है किसको? हीट को। सिंथेटिक एडहेसिव्स, एडहेसिव्स आर यूज टू स्टिक और जॉइन टू थिंग्स टुगेदर। मतलब एडहेसिव ऐसी चीज़ है जिससे हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं। द एडहेसिव इज अप्लाइड टू ईदर वन और बोथ मटेरियल्स बीइंग बॉन्डेड, मतलब कि एडहेसिव उन चीज़ों में अप्लाइड होता है जिससे हमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ना हो। ग्लू एंड गम आर सिंथेटिक एडहेसिव, मतलब ग्लू और गम है वो एक सिंथेटिक एडहेसिव है, मतलब हमने उसे बनाया है, मैन मेड है। They are naturally obtained from trees like pine and कीकड़, मतलब कि इनको हमें अगर नेचुरली ऑब्टेन करना है तो हमको वो पाइन से मिलती है, कीकड़ जैसे ट्रीज से मिलती है। विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नीड ऑफ एडहेसिव हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे ही गम्स या फिर हम बोल सकते हैं एडहेसिव्स की भी नीड हमें पड़ने लगी। सिंथेटिक एडहेसिव्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल वंस, जो सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है नेचुरल से। They can stick wood, plastic, paper, repair leaking pipes, etc. The synthetic adhesives have a limited shelf life. जो synthetic adhesive है उनकी कुछ limited shelf life है, ज़्यादा नहीं चलते। Exposure to heat, oxygen, moisture, etc. can reduce the functioning of and life of the adhesive. मतलब कि अगर हम उसे हीट करेंगे या ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ला देंगे या मॉइस्चर अप्लाई करेंगे, वो उसकी फंक्शनिंग को कम कर देगा, या फिर बोल सकते हैं लाइफ ऑफ एडहेसिव को भी कम कर देगा। समरी, थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल, जो चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनती हैं। मटेरियल कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, मटेरियल नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। प्लास्टिक इज कॉमनली डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक जो उसको जनरली हम बोल सकते हैं डिराइव करते हैं किससे? पेट्रोकेमिकल से। प्लास्टिक आर लाइट वेटेड एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक चोक्स, ड्रेन्स, क्लॉक्स वाटर बॉडीज। Nylon, rayon, polyester, acrylic are some synthetic fibers. Synthetic fibers are cheaper and strong. Adhesives are used to stick things together. Think and answer. A. Tick the correct option. It is not a natural material. इनमें से कौन सा natural material नहीं है? हमें दिख रहा है A, प्लास्टिक, जो कि natural नहीं है। ऐसे आपको कंटेंट के बेसिस पे सारे आंसर करने हैं। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर नेचुरल सब्सटेंसेस, सिल्वर एंड गोल्ड। कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी का इसमें रख सकते हैं जो कि नेचुरल होगा। कंटेंट के बेसिस पे आपको नीचे वाले सारे पार्ट करने हैं। सी, गिव रीजंस। अब इसमें जो भी लाइन लिखी होगी पर कंटेंट के बेसिस पे आपको बताने की आखिर इसका रीज़न क्या है, ये क्यों है ऐसी। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि इनमें जो चीज़ें हैं वो सच है या फिर गलत लिखी हुई है। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर कंटेंट के बेसिस पे इनका भी आंसर करना है आपको। लॉन्ग, शॉर्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो इसको रिपीट पे देखो, नहीं तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।